17 की उम्र में लव मैरिज, 2 बच्चे, फिर 23 साल की उम्र तक 25 लोगों से फिजिकल रिलेशन। इस लुटेरी दुल्हन का नाम है अनुराधा पासवान, जो अब तक 25 शादियां कर चुकी है। हर बार शादी होने की कुछ दिन बाद ही वो कैश, जेवर और बहुत कुछ लेकर फरार हो जाती है। अनुराधा को जल्द अमीर बनने की लालच थी। उसकी दोस्त ने उसे भोपाल के अस्पताल में काम करने की सलाह दी। एग डोनर के रूप में काम करते हुए वो गोलू नाम के लड़के से कांटेक्ट में आई। गोलू फर्जी शादी करवाने वाले गिरोह का सदस्य था। लुटेरी दुल्हन के नाम से पहचान बनाने वाली केवल 7 महीनों में 25 शादियां कर चुकी है और हर बार दुल्हन बनकर दूल्हों को लूटकर फरार हो गई। 23 साल की अनुराधा पासवान, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोल्हुई बाजार की रहने वाली है। अनुराधा ने साल 2018 में एक युवक विशाल पासवान से लव मैरिज किया। वो पहले गोरखपुर के एक अस्पताल में एग डोनर के रूप में काम करती थी। कुछ साल बाद पति से विवाद होने पर उसने ससुराल छोड़ दिया और परिवार से भी नाता तोड़ दिया। इसके बाद अनुराधा ने भोपाल में शरण ली और वहीं से अपनी ठगी की नई दुनिया की शुरुआत की। इन लुटे हुए दूल्हों में सवाई माधोपुर शहर का एक लड़का विष्णु भी था। विष्णु की पिछले महीने 20 तारीख को अनुराधा से शादी हुई। लुटेरी दुल्हन की गैंग चलाने वाले गोलू, रोशनी, रघुवीर, सुनीता आदि से विष्णु की बात एक बिचौलिए के जरिए हुई। विष्णु को फोन पर फोटो भेजी गई और उसने अनुराधा को पसंद किया। करीब 3 से 4 लाख रुपए पहले दिए गए ताकि अनुराधा के कथित गरीब परिवार को पैसे भेजे जा सके। उसके बाद शादी हुई, जो कि एक मंदिर में हुई, फिर कोर्ट में की गई। 21 अप्रैल को अनुराधा विष्णु के घर आ गई और 2 मई को नशीली खीर खिलाने के बाद घर से रफूचक्कर हो गई। विष्णु और परिवार के लोग बेहोश थे। अनुराधा घर से सारा जेवर और कैश ले गई। जांच पड़ताल में पता चला कि भोपाल से फर्जी शादी कराने वाला एक गैंग चल रहा है, जिसमें अनुराधा के अलावा रोशनी, सुनीता, रघुवीर, गोलू और अर्जुन नाम के लोग शामिल हैं। ये सब एजेंट्स के माध्यम से लोगों को लड़की की फोटो दिखाकर शादी तय करते हैं। एक शादी के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक वसूलते हैं। जांच में ये भी पता चला कि अनुराधा कई राज्यों में इसी तरह की घटनाओं में शामिल थी, जब वो शादी के तुरंत बाद गायब हो जाती थी। अनुराधा भोपाल में कई व्यक्तियों से संपर्क में आई, जो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे और फर्जी शादी गैंग चला रहे थे। इस घोटाले में संभावित दूल्हों को दुल्हन की तस्वीर दिखाना, 2 से 5 लाख रुपए की मोटी रकम इकट्ठा करना और फिर फर्जी शादी आयोजित करना, ये सब कुछ शामिल होता था। पुलिस का कहना है कि अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नेटवर्क के बाकी सदस्यों को पकड़ने और चोरी किए गए कीमती सामान को बरामद करने के लिए आगे की जांच जारी है। यूपी के महाराजगंज की रहने वाली एक लड़की, जो कई राज्यों में चहल पहल करती रहती है, यानी हर जगह एक नए पति को बनाती और फिर उसके साथ 7 से 8 रोज रहती और फिर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा कारनामा कर देती कि न सिर्फ पति को ठेस पहुंचती, बल्कि वो पूरी तरीके से कंगाल हो गया रहता है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अगर समाज में पता चलेगा कि उसकी बीवी भाग चुकी है, तो वो शायद अपने आप को उस समाज के लायक नहीं समझता। इसी वजह से इनमें से अधिकतर ने अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। लेकिन जब 26वें पति की तलाश में यह महिला आगे बढ़ती है और फिर राजस्थान पुलिस का एक सिपाही इसके पास पहुंचता है इससे शादी करने के लिए, तो ये अपना सब कुछ बता देती है, यानी लोकेशन, मोबाइल नंबर, पता वगैरह। फिर उसके बाद अपना नाम, यानी हर वो चीज जो इसकी फोटो है सबसे बेहतरीन, वो सब कुछ शेयर कर देती है। अब सवाल है, ये सिपाही ये जानते हुए भी कि इसके 25 पति हैं, या इस महिला पर लट्टू क्यों हो जाता है? क्योंकि सिपाही अब चाहता था इस महिला से शादी करना। इस कहानी में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं आखिर ये महिला, यानी 23 साल की ये लड़की जो अब तक 25 शादी कर चुकी है, वो है कौन? दरअसल एक नाम है अनुराधा। कई मीडिया रिपोर्ट्स को हमने खंगाला तो उनमें अलग अलग तरीके के हमें आरोप मिले, लेकिन एक जगह हमें मिला कि ये लड़की एक डोनर का काम करती थी, यानी अपने एक्स को देती थी और ताकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती उनके लिए और वो बच्चे पैदा कर सकें। उसके बाद इसे लालच पकड़ लेता है पैसों का। अब ये किसी तरीके से भोपाल पहुंचती है, क्योंकि इसके घर में घर वालों से लड़ाई हो जाती है इसके आचरण को लेकर, इसकी सभ्यता को लेकर, जैसा आरोप है। जब ये भोपाल पहुंचती है तो वहां पर गोलू नाम का एक शख्स इसको मिलता है। गोलू पहले से ही करीब 6 से 7 लोगों का सदस्य था, यानी पार्टिसिपेंट था वो भी, और उन्हीं के साथ वो भी रहता था। एक गिरोह था शादी का झांसा देने वाला। अनुराधा दिखने में ठीक ठाक थी, गोलू ने इसको फंसा लिया और उसके बाद फिर चूंकि अनुराधा की भी लालच थी कि वो अधिक से अधिक पैसे कमा सके, उसकी मन की इच्छा थी, इस वजह से वो भी जुड़ गई बिना किसी भेदभाव के। अब गोलू और अनुराधा अपने शिकार के लिए निकलते हैं। गोलू अपने सदस्यों के साथ ऐसे लोगों को पकड़ता था, ऐसे लड़कों को पकड़ता था जो घर से तो गरीब हो,
लेकिन हाँ, अगर उन्हें जरूरत पड़े बीवी की और सुंदर बीवी मिले तो वो लाखों रुपए खर्च कर सकते थे। शायद यही वजह है किसी तरीके का एक शख्स जो 25वां पति बताया जा रहा है, इसका नाम है विष्णु शर्मा। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर का रहने वाला था। ये ठेला लगाने का काम करते थे। एक दिन अचानक से इनकी मुलाकात गोलू से होती है। गोलू उन्हें एक तस्वीर दिखाता है। पहले इनसे दोस्ती वगैरह किए रहता है, धीरे धीरे लालच दिखाता है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं। विष्णु अंदर से उन्हें लगता था कि कोई अच्छी खासी लड़की मिल जाए तो वो शादी कर लेंगे। इस वजह से इन्होंने सबसे अच्छी तस्वीर जो थी अनुराधा की वो पेश कर दी। गोलू देखते ही अनुराधा पर फिदा हो गए और उसके बाद कहते हैं किसी तरीके से मेरी शादी करवा दो। इसके लिए तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की मांग गोलू की तरफ से की जाती है और फिर बाकायदा स्टैंप पेपर पर लिखवाकर एक राजीनामा बनवाया जाता है, इकरारनामा भी कह सकते हैं आप, जिसमें अनुराधा और ये ठेले वाले विष्णु शर्मा, इन दोनों लोगों के राजीनामे रहते हैं कि किस तरीके से किन किन कंडीशन में एक दूसरे को छोड़ सकते हैं और किन कंडीशंस में ये शादी कर रहे हैं। इसमें बताया जाता है कि अनुराधा अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है, बचपन से वो अनाथ है। शायद इसी वजह से वो दहेज वगैरह कुछ नहीं दे सकती। अगर विष्णु को प्यार है यानी इस ठेले वाले को, तो वो शादी कर सकता है। उसने बकायदा बताया कि वो अनुराधा से प्रेम करता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इससे पहले भी उसके 24 पति रह चुके हैं, यानी 2 दर्जन। अनुराधा शादी के बाद ठेले वाले के घर जाती हैं और उसके बाद 7 से 8 दिन बिताती हैं और फिर 8वें रोज को ही सुबह सुबह, यानी रात जैसे ही बीतती है, सुबह सुबह घर के सारे गहने और जेवरात लेकर फरार। जो ठेले वाले हैं ना तो वो इधर उधर कह सकते हैं, ना कुछ इनको उस वक्त संशय लग रहा होता है। लेकिन तकरीबन 3 मई को बताया जा रहा है कि इन्होंने एक रिपोर्ट लिखवाई और इसमें बताया कि इनकी पत्नी फरार है और इन्हें आशंका है कि वो पत्नी इसी तरीके का काम करती है। इसके बाद पुलिस वाले चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर इस तरीके की पत्नी भला कैसे हो सकती है कि जो इतनी शादियां करे और हर बार गहने और जेवरात लेकर भाग जाए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे केसेस आ चुके थे। इसलिए राजस्थान पुलिस को लगा कि इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। इसके बाद एक टीम बनाई जाती है। इसी टीम का एक सिपाही सदस्य होता है। एक सिपाही को चुना जाता है जिसे कहा जाता है कि वो खुद को कुंवारा बताए और इसके बाद किसी तरीके से इसकी डील करवाई जाती है अनुराधा के साथ। अनुराधा शादी के बाद जो है वो फरार हो जाती है एक और लड़के से शादी करके भोपाल में। यानी ये घटना करीब 3 मई के बाद की रही होगी। जब वो भोपाल में रह रही होती है, उसी दौरान जो राजस्थान पुलिस है अपने सिपाही के साथ भोपाल में पहुंचती है। वहां पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ भी मुलाकात की जाती है और उनसे भी राय मशवरा लिया जाता है कि किसी तरीके से इसकी गिरफ्तारी हो सके। इसके बाद जो सिपाही है वो मिलने के लिए भोपाल में किसी ठिकाने पर इस लड़की को बुलाता है जो 23 साल की अनुराधा है। अब यहीं पर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरुआत में अनुराधा को बताया जाता है कि वो शादी के लिए कहीं मंडप में लेके जा रहे हैं, लेकिन असल में पहुंचते हैं थाने पर और यहीं पर उसे पता चलता है कि अब उसका भंडाफोड़ हो चुका है। न शादी होगी न कोई फेरे ले जाएंगे, बल्कि अब जेल की सलाखों के पीछे उन किस्सों को भी आजमाया जाएगा जो शायद अब तक इसने देखा नहीं होगा। यानी अब इससे वो राज उगलवाए जाएंगे जो इसने कुल 7 महीनों से पहले भी किए होंगे। यानी ये भी पुलिस आशंका जता रही है कि केवल 25 नहीं बल्कि ये इससे ज्यादा भी पतियों को बना चुकी होगी। 7 महीने में 25 रिकॉर्ड तोड़ शादी करने वाली अनुराधा शायद पहली महिला बन चुकी होगी जिसने इन 7 महीनों के दौरान न सिर्फ इतने लोगों से ठगी की बल्कि शादियों को भी इस तरीके से किया कि जैसे अब इन लोगों का भरोसा भी शादी से उठ जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अनुराधा जो है वो हर शादी के बदले में 50,000 रुपए इस गिरोह से प्राप्त करती थी।